गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज और उनके वितरण के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने भारत के प्रमुख धात्विक अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक के उत्पादन और वितरण पर डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम भारत में ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और भारत में ऊर्जा संसाधनों की स्थिति, उपयोग एवं संरक्षण की आवश्यकता क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता ही होगा कि ऐसी वस्तुएं या कोई भी ऐसा तत्व जिनके उपयोग से मानव की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अर्थात हमारे आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल ही इसे संसाधन बनाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका परिचय। पृथ्वी पर ऊर्जा जीवन और क्रियाशीलता का आधार है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यह प्रत्यक्ष और रूपांतरित सौर ऊर्जा ही है जो पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले प्राणियों को अपने कार्यों और क्रियाओं को संपादित करने में मदद करती है। मानव सभ्यता अपने वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि आज ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग से ही किसी समाज के आर्थिक विकास और रहन सहन के स्तर का आकलन किया जाता है। वर्षों से भारतीय ऊर्जा क्षेत्र का सरकार के स्वामित्व में नियमन और नियंत्रण होता रहा है। आधारभूत संस्थागत संरचना में शामिल है केंद्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय, जो नीति निर्माण निर्णय लेने में सहायक तथा राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने में प्राथमिक एजेंसी है। फिर उसके बाद राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होती है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा तकनीकी और अनुसंधान संस्थान का काम करती है। संघीय सरकार की ऊर्जा के क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका के कारण भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इसको खोजा जा सकता है। ऊर्जा से संबंधित 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित है कि इस ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक परमाणु ऊर्जा तथा खनिज संसाधन, तेल क्षेत्र व खनिज तेल संसाधनों तथा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद के विकास और नियमन, संसद द्वारा घोषित खान और खनिज विकास का नियमन, खान और तेल क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा का नियमन और अंतर्राज्यीय नदियों का विकास और नियमन। इसके अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा शक्ति और ऊर्जा विभाग मंत्रालयों से संबंधित क्रियाकलापों पर नज़र रखी जाती है। इस क्षेत्र से संबंधित योजना, नीति और पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भी योजना आयोग अपनी भूमिका निभाता है। समवर्ती सूची में ऊर्जा से संबंधित मात्र एक ही विषय विद्युत है, जो विधायी शक्ति के असमान वितरण के अंतर्गत इसको हम शामिल कर सकते हैं। अब देखिए भारत में ऊर्जा के स्रोत। इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि भारत में प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधनों के सोर्सेज कौन कौन से हैं, अर्थात कितने प्रकार के ऊर्जा संसाधन भारत में उपलब्ध है और उनका वर्तमान में आर्थिक विकास को बनाए रखने में इस्तेमाल होता है। तो देखिए, ऊर्जा स्रोतों को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत या परंपरागत ऊर्जा संसाधन, और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स या संसाधन में मुख्य अंतर ये है कि ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका मनुष्य इस्तेमाल काफ़ी पहले से कर रहा है और जिनका हाल ही में कुछ विगत वर्षों में नवीनीकरण और खोज के माध्यम से इस्तेमाल हो रहा है, वो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन आएंगे। दूसरा मूलभूत अंतर ये होता है कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन प्रकृति के देन होते हैं। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन निरंतर उनकी मात्रा और उपलब्धता कम होती जा रही है, वही गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन नवीनीकरण होने के कारण
इनका बारंबार हम उपयोग कर सकते हैं। इनके अकूत भंडार प्रकृति में मौजूद है। चौथा मूलभूत अंतर यह है कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उपयोग से अधिकतर पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो हमारे जलवायु परिवर्तन और मनुष्य के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। दूसरी ओर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अधिकाधिक इस्तेमाल और दोहन से पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याएं हमारे सामने प्रकट नहीं होती। तो ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में मूलभूत अंतर हम कह सकते हैं। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को वापस हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक तो गैर व्यापारिक सोर्स और व्यापारिक सोर्स। परंपरागत ऊर्जा सोर्स भी दो प्रकार के होंगे, गैर व्यापारिक और व्यापारिक। गैर व्यापारिक में जिसमें जलाऊ लकड़ी, वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ, कंडे और अन्य, जो आज भी ग्रामीण संस्कृति का उदाहरण है और गाँव में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। व्यापारिक सोर्स में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस को सम्मिलित किया जाता है। अगली वीडियो में हम हमारा जो प्रमुख परंपरागत और सबसे प्राचीन ऊर्जा संसाधन कोयला है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कोयला कितने प्रकार का होता है और भारत में कोयले का वितरण कौन कौन से प्रदेशों में पाया जाता है।